नमस्ते बच्चों। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं। आज हम हिंदी भाषा का अध्ययन करने वाले हैं। कविता फूल और कांटे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔंध। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह बताया गया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इस पहले कड़ी में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय बता रहे हैं कि ये फूल और कांटा जो है, ये फूल और कांटा दोनों ही एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं जन्म लेते जगह में एक ही पौधा है पालता। फूल और कांटा दोनों भी एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, यानी कि एक ही पौधे पर वे दोनों पलते हैं। फिर भी रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात में जब चांद चमकता है तो वह चांद अपनी चांदनी फूल और कांटा दोनों पर समान रूप से फैलाता है। फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर वे दोनों भी पलते हैं। रात्रि के समय जब आकाश में चांद अपनी शीतल चांदनी फैलाता है तब फूल और कांटे दोनों को समान रूप से वह चांदनी मिलती है। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। मेह का मतलब है बादल। कवि बता रहा है फूल और कांटा दोनों पर बादल एक समान बरसता है और हवा जो है ये हवा भी एक समान दोनों के ऊपर भी बहती है, परंतु उनका जो स्वभाव है ये स्वभाव बहुत ही अलग अलग होता है। फूल और कांटा दोनों का स्वभाव बहुत अलग है। जब बादल पृथ्वी पर बरसते हैं तो दोनों पर समान रूप से बरसते हैं। जब प्यारी हवा बहती है तब भी दोनों के ऊपर समान रूप से बरसती है, परंतु एक जैसी परिस्थितियों से पलकर भी फूल और कांटे का स्वभाव एक जैसा न होकर एकदम भिन्न होता है। कविता का तीसरा पद देखो बच्चों। छेदकर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। वर का मतलब है सुंदर और वसन का मतलब है वस्त्र। छेदकर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन। मतलब है ये कांटा जो है, ये कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है, किसी को घायल बना देता है और किसी का सुंदर वस्त्र भी फाड़ देता है। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता शामतन। और शाम का मतलब है काला और तन का मतलब है शरीर। ये तितलियां जो है ये तितलियों के पर कतर भी देता है, यानी कि तितलियों के पंख भी कतर देता है, काट देता है। और उसके साथ ही भौरा जो है, यानी कि ये भौरे का भी काला शरीर काट देता है। कांटा किसी की भी उंगलियों को छेदकर घायल कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती है तो कांटा उनके पंखों को काट देता है, भौरे के शरीर को भी छेद देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौरों को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला।
फूल तितलियों को अपने गोद में बिठा लेता है और भंवरे को अपना अनूठा रस पिलाता है। अनूठा का मतलब है निराला। और भंवरे को अपना अनूठा रस पिला देता है, फूल को अपने गोद में लेता है और निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। अपना निराला सुगंध, निराले रंग से वह सभी को प्रसन्न कर देता है। जी की कली खिलना का मतलब है प्रसन्न करना, सभी को खुश करना। दूसरी ओर फूल तितलियों को प्यार से अपने गोद में जगह देता है, भंवरों को अपना अनूठा रस पिलाता है। फूल अपनी सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को प्रसन्न कर देता है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सूर शीस पर। किस तरह कुल की बढ़ाई काम दे, जो किसी में हो बढ़प्पन की कसर। सोहना का मतलब है शोभा देना। कांटा जो है, ये कांटा सबके आँखों में खटकता है और फूल जो है, ये फूल सभी देवताओं के सिर पर शोभायमान हो जाता है, शोभा देता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। अपने व्यवहार के कारण कांटा सबकी आँखों में खटकता है, जबकि फूलों को देवताओं के शीर्ष पर चढ़ाया जाता है। यदि हमारे काम अच्छे न हो तो हमारा उच्च कुल में जन्म लेना हमारे किसी काम नहीं आता। बच्चों, आज हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय उनकी फूल और कांटे इस कविता का हमने अध्ययन किया है। धन्यवाद।